Hello students, good evening. Yesterday I taught you narration definition, some basic rules and the condition in which we cannot change the helping verb of reported speech. Today I am going to teach you how we can change direct speech into indirect speech according to pronoun. So today's our topic is आज जैसे कि हमारा टॉपिक नरेशन है, हाउ कैन वी चेंज डायरेक्ट स्पीच, हाउ वी कैन चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आज का जो मेन हमारा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन, कि प्रोनाउन से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। Let's see some rules. How can we change direct speech into indirect speech according to pronoun? तो इसे मैं एक ट्रिक, एक माध्यम के द्वारा आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा और 100% इस ट्रिक से आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन के हिसाब से 100% आप कर सकते हो। यस ओ एन, यस जो हमारा है सब्जेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, ओ जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा और एन मीन्स नॉट चेंज। अब ये सब कैसे होगा ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यस मीन्स सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट और एन मीन्स नॉट चेंज, यानी सन की विधि से, यस ओ एन सन की विधि से आज हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे अकॉर्डिंग टू जो प्रोनाउन है। Let's see some rules. अब मैं रूल नंबर 3 इसलिए आपको यहाँ पर दे रहा हूँ कि जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि कल मैं आप लोगों को नरेशन की डिफिनेशन, नरेशन का कुछ बेसिक रूल और 2 नियम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज जो रूल होगा हमारा 3rd होगा, इफ द reported speech starts with first person में क्या हो जाएगा हमारा I और V, then we can change subject of the reporting verb। ओके, रूल नंबर 3 जो है अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन में, इफ द रिपोर्टेड स्पीच कह रहा है अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी स्टार्ट विथ फर्स्ट पर्सन, किससे, अगर फर्स्ट पर्सन से शुरू होगा, फर्स्ट पर्सन मीन्स क्या, आई और वी, देन वी कैन चेंज सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। कल मैंने आप लोगों को बताया था नियम देते समय कि आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है,
क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर ही आपका पूरा रूल बेस्ड है, इसलिए इसको आपको समझना 100% जरूरी है। अब क्या है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विथ, कह रहा अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा फर्स्ट पर्सन आई और वी से शुरू हो, देन वी कैन चेंज द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे। अब एक एग्जांपल देता हूं जिससे कि आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। I said I do not like this book। क्या है, I said I do not like this book। तो देखो मैं बार बार बता रहा हूं, ये जो आपका है I said, ये आपका क्योंकि नियम है, थोड़ा सा नियम समझ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। I said को ही हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स जिसके द्वारा रिपोर्ट होता है। तो आई यहाँ पे क्या रिपोर्टर है, ये रिपोर्ट कर रहा है। सेड हमारा क्या है, वर्ब है, इसीलिए इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो भी आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर में है इसे ही हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्लियर, जो आई सेड है जो रिपोर्ट करता है, यहाँ वर्ब है, इसलिए इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर में होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्लियर, ये तो आपका डायरेक्ट है। अब इसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। तो क्या आई सेड है, अब यहाँ पर देखो नियम क्या बता रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यही है करके, अगर रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट फर्स्ट पर्सन से है तो फर्स्ट पर्सन हमने क्या यहाँ पर दिया आपको, आई और वी दिया हुआ है। तो रिपोर्टेड स्पीच में आई आ गया है, यानी फर्स्ट पर्सन आपका आ गया है। तो इसको हम किस में जाएंगे, सब्जेक्ट में। ठीक, तो आई यहाँ पर क्या हमारा है, ये सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर इसको चेंज करेंगे कैसे, अब आई सेड है तो इसको तो हमको ऐसे उतार लेना है, आई सेड। अब जो आपका कॉमा है इसको रिमूव करने के लिए कंजंक्शन डैट का प्रयोग करोगे। एक कल मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, आई सेड डैट। अब क्या है, अब इसको हमें करना है। आई क्या हमारा फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब, हमारा क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे। तो आई यहाँ पर हमारा क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है। आई क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया है। तो आई है तो आई का आई रहेगा, आई सेड दैट आई। अब क्या है, डू है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में ले जाओ। तो डू है तो डू का क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। नॉट लाइक, अब यहाँ लाइक्ड नहीं करना है क्योंकि डू का हमने डिड यहाँ पर बना दिया है। आई डिड नॉट लाइक दिस है तो दिस का दैट बुक। और कुछ एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन। ठीक, क्या है, यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन। तो अब इन डायरेक्ट स्पीच में जब हम इसको ले जाएंगे, चेंज करेंगे, तो यू सेड है तो यू सेड का यू सेड ही लिख दो, इसमें तो कुछ चेंज करना नहीं इस समय फिलहाल। अब ब्रैकेट को हमें रिमूव, अरे इन्वर्टेड कामा को हटाना है, तो इसके लिए हमें दैट कंजंक्शन का प्रयोग करो। अब फिर आपका यहाँ पर क्या आ गया है, आई। आई क्या हमारा है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट में जाना है। तो यू यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, तो अब यू है तो यू का यहाँ पर क्या लिखोगे,
यू लिख दोगे। एम है यानी आई एम लर्निंग माई लेसन। देखो मैं बार बार कर रहा हूँ कि इसे भी वही कर सकता है जिसको टेंस की नॉलेज होगी, जिसको ये पता होगा कि ये कौन सा टेंस है, क्योंकि जो भी टेंस होगा उसको आपको चेंज करना है। तो आई एम लर्निंग माई लेसन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। तो यू है तो यू के साथ क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। लर्निंग है, लर्निंग हो गया। यहाँ पर आपका आई था इसलिए पॉजिटिव केस यहाँ पर माई हुआ है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, यू है, तो अब यहाँ पर यू के साथ माई नहीं लगाओगे, तो यू के साथ क्या लगाओगे, पॉजिटिव केस योर लेसन। एक बार आओ देखो, यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन, ठीक। तो इनडायरेक्ट बनाते समय यू सेड का यू सेड उतार लो। जो यहाँ पर आपका कॉमा है इसको हटाने के लिए हम कंजंक्शन डैट का प्रयोग करते हैं, ये हमने डैट लगा दिया। अब क्या हमने बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई और वी हो तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा यानी पहले जो होगा जिससे शुरुआत हुई है उसको यहाँ पर हमें बदलना है। तो यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है, तो हमने यू रख दिया। अब हमें देखना है कि कौन सा टेंस है, तो उस टेंस को आपको इनडायरेक्ट में बदलना होगा। आई एम लर्निंग माई लेसन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपने बदल दिया। तो आई यहाँ पर था, सब्जेक्ट हमारा यू है तो हमने यू लिख दिया। यू प्लूरल है तो इसलिए वर लगा दिया। लर्निंग, अब यहाँ पर क्या है, यू है इसलिए पॉजिटिव केस आपका योर लगा दिया गया है। अब थर्ड एग्जांपल देखो जिससे और आप लोगों को क्लियर होता जाए। दे सेड वी शैल अटेंड द एक्स्ट्रा क्लास। क्या है, दे सेड वी शुड अटेंड द एक्स्ट्रा क्लास। तो अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर दो मैं फर्स्ट पर्सन में आई का दिया हूँ, अब यहाँ पर वी का दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन होगा तो दूर हो जाएगा। यहाँ हमारा फर्स्ट पर्सन क्या आई और वी है, इसलिए मैं दोनों से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे कि आपका अगर डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसको तो ऐसे कैसे बदल दो, दे सेड। अब जो आपका कॉमा है इसको रिमूव करो, डैट लगा दिया कंजंक्शन। अब वी है तो वी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो हम सब्जेक्ट में जाएंगे, तो यहाँ दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो अब दे है तो यहाँ वी है तो वी नहीं लिखोगे, जो सब्जेक्ट में होगा उसी को लिखना है। दे है तो दे लिखोगे यहाँ पर। अब यहाँ पर सेल है, जब मॉडल्स वाले में जाएंगे तो उसको भी एक नियम बताएंगे। यहाँ पर सेल आ गया है तो सेल जो है इसको हम क्या कर देंगे, शूट कर देंगे। सेल का क्या करेंगे, यहाँ पर शूट में बदल देंगे। अटेंड द एक्स्ट्रा क्लास। क्लियर। अब दे सेड वी शैल अटेंड द एक्स्ट्रा क्लास, तो वी क्या है इसमें, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, तो नियम के हिसाब से अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई और वी आ जाए तो हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। तो दे सेड को हमने ऐसे लगा दिया, कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया। सब्जेक्ट हमारा दे है तो दे का दे यहाँ पर लिख दिया। शैल है, शैल को शुड में बदल दिया, बाकी आपने उसको उतार लिया। नाम से भी हो जाए, सीता सेड अब क्या है, सीता सेड आई एम रीडिंग माई बुक। तो फिर फर्स्ट पर्सन देखो आ गया है,
तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, ये इन डायरेक्ट स्पीच में ले आ रहे हैं। जो यहाँ पर उसको तो ऐसे पहले उतार लेना है आपको, सीता सेड, जो कामा है इन्वर्टेड कामा, इसको हमें हटाना है, कंजंक्शन डैट का प्रयोग करना है। अब आई यहाँ पर हमारा क्या हो गया है, फर्स्ट पर्सन है, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो जाए तो हमको रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसे लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, सीता है, तो सीता सेड डैट। अब सीता क्या लड़की है, तो लड़की के लिए क्या प्रयोग करोगे, सी का प्रयोग करोगे, क्योंकि अब देखो यहाँ ध्यान देना है, सीता क्या लड़की है, यानी सीता एक नाम है, तो नाम क्या हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन हमारा नियम क्या है, सॉरी, जो सीता है यह नाम है और यह नाउन हो जाएगा। और हमारा जो टॉपिक है क्या, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन, हमें प्रोनाउन से करना है। तो सीता लड़की है, तो सीता का क्या हो जाएगा, प्रोनाउन सी हो जाएगा। अब आई एम रीडिंग माई बुक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस ले जाओ, सी वाज रीडिंग। अब यहाँ आई था इसलिए पॉजिटिव माई लगा है, यहाँ सी है तो सी का क्या रहेगा, हर बुक। क्लियर, सीता सेड आई एम रीडिंग माई बुक, आई था इसलिए पॉजिटिव केस माई यहाँ पर है। और जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाएंगे, सीता सेड उसको उतार लिया, आई जो है फर्स्ट पर्सन इसलिए सीता में जाना है, सीता यहाँ हमारा नाउन है, तो हम सीता यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि हमारा टॉपिक अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन है। तो सीता के क्या हम कर देंगे, लड़की है या फीमेल है, तो यहाँ पर हम सी का प्रयोग करेंगे। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो एम का वाज में बदल दिए, रीडिंग। अब यहाँ पर आई के साथ पॉजिटिव केस माई था, तो यहाँ सी का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। मुझे आशा है कि जो फर्स्ट नियम जो हम लोग लगाए यहाँ पर रखे हैं, विधि जो है, जो ट्रिक हम लोग यहाँ पर लगाए हुए हैं, यस ओ एन, तो पहला हमारा क्या है, यहाँ पर सन है, यस है, तो यस मीन्स हमने यहाँ क्या रखा, सब्जेक्ट। तो मुझे पूरा आशा है कि जो पहला हमारा नियम है कि इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विथ फर्स्ट पर्सन आई और वी, देन वी कैन नॉट चेंज सब्जेक्ट ऑफ, देन वी कैन चेंज सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो पूरा आशा मुझे कि अब आपका यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा कि अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन का जो फर्स्ट पर्सन है, अगर वो आपका रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो उसे आप कैसे बदलोगे। जो ये डाउट है ये 100% आज आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। रोल नंबर 4, if the reported speech start with second person, सेकेंड पर्सन क्या हमारा है, यू, देन वी कैन चेंज the object of the reporting verb। अब सेकेंड हमारा क्या है, ओ, यस हमारा सब्जेक्ट का हो गया है। अब सेकेंड क्या है, ओ यहाँ पर दिया है, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट में आना है, ये समझना है कि अब ऑब्जेक्ट क्या होता है प्रोनाउन की विधि में। इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विथ सेकेंड पर्सन, करा अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी सेकेंड पर्सन के साथ शुरू हुआ हो, सेकेंड पर्सन हमारा क्या होता है, यू, सेकेंड पर्सन क्या होता है, यू, देन वी चेंज द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम बदलेंगे, किस केस में, अगर वह सेकेंड पर्सन यू से शुरू हो तो। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम इसको करते हैं।
डायरेक्ट स्पीच यू आर हैप्पी। क्या है? ही सेड टू मी यू आर हैप्पी। अब यहाँ पर यू आ गया है, सेकेंड पर्सन, आपका ध्यान देना। ये क्या है आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर नियम आपको दिया गया है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विद सेकेंड पर्सन यू, तो रिपोर्टेड स्पीच जो सेकेंड पर्सन यू से शुरू हो गया है, देन वी कैन चेंज द ऑब्जेक्ट। अब ये जो मी है टू के बाद, सेट टू के बाद जो आएगा यही आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या था? सब्जेक्ट था, जो सब्जेक्ट इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे। इसको आप क्लियर रखिएगा। पहला जो शब्द होगा उसे हम सब्जेक्ट में रखेंगे और सेट टू के बाद जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब बताया था मैं, जहाँ पर सेट टू होगा उसको हमको किस में बदलना है? टोल्ड में बदलना है। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो ही सेड टू है, इसको किस में ले जाएंगे? टोल्ड में ले जाएंगे। ही टोल्ड मी। यहाँ तो हमें ऐसे ही करना है। अब जो ब्रैकेट है, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा, इसको हमको रिमूव करना है। तो क्या करोगे? डेट कंजंक्शन प्रयोग करोगे। यू है, ध्यान देना अब आप लोग यहीं पर, यू है हमारा, तो यू क्या है? सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन है तो हम कहाँ पर जाएंगे? ऑब्जेक्ट में जाएंगे। तो मी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब चूंकि मी क्या हमारा है? ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको हमको सब्जेक्टिव केस में ले जाना है। ही टोल्ड मी डैट आई हो गया। मी को क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम आई में बदलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसको हम सब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे। अब आर यू हैप्पी मीन्स प्रेजेंट है, तो आई आई के साथ क्या लाओगे? वाज। आई वाज हैप्पी। ठीक, ही सेड टू मी, सेड टू के हम टोल्ड में बदल दिए। अब मी हमारा क्या था? ऑब्जेक्ट है। ब्रैकेट को, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए डैट का प्रयोग किया गया, कंजंक्शन। अब ऑब्जेक्ट हमारा सेड टू के बाद जो होता है यही ऑब्जेक्ट होता है। अगर सेकेंड पर्सन आए तो हमें मी को देखना। सेकेंड पर्सन क्या होता है? यू होता है। तो यहाँ पर जो भी सेड टू के बाद जो भी यहाँ पर वर्ड लिखा होगा उसी को हमें सेकेंड पर्सन यहाँ पर होने से चेंज करना है। तो मी हमारा ऑब्जेक्टिव, इसको हमने सब्जेक्टिव मतलब आई लिख दिया। प्रेजेंट था वहाँ पर पास कर दिया, बाकी उतार लिया। राम सेड टू हिम यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। ओके, राम सेड टू हिम यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। अब क्या, अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में अगर बदलेंगे तो राम का राम लिख लो। सेड टू है, सेड टू को हम किस में ले जाएंगे? टोल्ड में ले जाएंगे। हिम है तो हिम का हिम उतार लो। अब क्या करना है? जो भी आपका यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटाने के, रिमूव करने के लिए कंजंक्शन डैट का प्रयोग करना। आपको डैट लगा दिया। अब क्या यहाँ पर है? यू हमें सेकेंड पर्सन मिल गया है। ठीक, तो जब सेकेंड पर्सन है तो हम कहाँ पर जाएंगे? ऑब्जेक्ट में जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है? हिम है। तो इसीलिए देखो ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। अब इसको हमको किस, हिम का हिम यहाँ नहीं उतार लेना, ये भी ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर मी था तो मी वाज हैप्पी नहीं लिखना है। मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस था, इसको हम सब्जेक्टिव केस में बदले हैं। ऐसे हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, इसको सब्जेक्टिव केस में बदलना है। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ही। अब यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, तो अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाओ। यू वाज नॉट डूइंग एनी वर्क। क्लियर? सेड टू था, यहाँ पर हम टोल्ड लगाए।
यू हमारा सेकेंड पर्सन आया तो हम ऑब्जेक्ट में गए, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है तो हिम को हम ऑब्जेक्टिव केस था इसको सब्जेक्टिव केस में लाए तो ही हो गया। यहाँ पर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था जिसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल दिए। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। ही सेड टू देम यू आर वेरी सैड। ठीक, ही सेड टू देम यू आर वेरी हैप्पी, वेरी सैड। अब क्या है, हमें ये देखना है कि फर्स्ट पर्सन है कि सेकेंड पर्सन है, पहले उसको आपको चिन्हित कर लेना है। तो यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन है। ये क्लियर हो गया हमारा कि रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन से शुरू हुआ है कि सेकेंड पर्सन से शुरू हुआ है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच हमारा किससे शुरू हुआ है, सेकेंड पर्सन यू से, तो हम सीधा ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे। ये आपका सेट टू के पीछे जो होगा ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, देम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। अब इनडायरेक्ट में आ जाओ। ही सेट टू है, बार बार बता रहा हूँ, सेट टू को टोल्ड में बदलना है। क्या है, देम है, देम का देम उतार लो आप। इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए डैड का प्रयोग करना है। अब यू हमारा क्या था, सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड का पर्सन में हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे। देम है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, इसको सब्जेक्टिव केस में लाना है। तो देम का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ठीक, अब क्या है, यू आर वेरी सैड मीन्स प्रेजेंट है तो दे है, तो दे प्लूरल है तो वर का प्रयोग कर दो, पास में ले जाओ। दे वर वेरी सैड। ठीक, सेड टू को हम किस में ले गए, टोल्ड में ले गए। रिमूव किया यहाँ से हमने इन्वर्टेड कामा को डैट लगा करके। देम हमारा ऑब्जेक्टिव केस था, उसको हम सब्जेक्टिव केस दे में लाए। क्यों लाए, क्योंकि यहाँ पर यू है, यू सेकेंड पर्सन है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसको चेंज किए हैं। वेरी सिंपल। ऐसा है कि इस विधि के हिसाब से जो हमने सन के यहाँ पर लिख करके जो वर्ड रखा है सन, इस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ और मुझे पूरा क्लियर है कि आपका जो भी डाउट यहाँ पर होगा वह 100% आपका आज क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको कैसे चेंज करेंगे प्रोनाउन को। अब पहला यस था हमारा, सब्जेक्ट के हिसाब से हमने कर दिया। ओ था, ऑब्जेक्ट के हिसाब से किया। अब एन है, ये नॉट चेंज है। अब कैसे करेंगे, रूल नंबर 3, 4, 5। अब क्या है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विथ थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में देखो मैं आपको दे रहा हूँ कौन क्या क्या होता है। जैसे सी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, किसी का नाम हो गया, दे हो गया। ठीक, थर्ड पर्सन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, सी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, किसी का नाम हो गया या दे है। अगर ये वर्ड उसमें आ जाते हैं आपका किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, तो क्या है, देन देयर विल बी नो चेंज, तब कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका थर्ड पर्सन आ गया तो वहाँ पर उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। राम सेड ही इज एन ऑर्डिनरी क्लर्क। ठीक, राम सेड ही इज एन ऑर्डिनरी क्लर्क। तो ये यहाँ पर हमें क्या बता रहे हैं, नॉट चेंज। नियम क्या है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विथ थर्ड पर्सन,
तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या हमारा ही क्या है, थर्ड पर्सन है। देखो ही यहाँ पर दिया हुआ है, तो ही क्या है, थर्ड पर्सन है। अब इसको और इससे इनडायरेक्ट से क्लियर करो। राम सेड है तो राम सेड लिखो। इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए डैट लगाओ। अब क्या था कि यहाँ पर अगर फर्स्ट पर्सन आता था तो हम सब्जेक्ट में जाते थे, सेकंड पर्सन आता था हम ऑब्जेक्ट में जाते थे, लेकिन थर्ड पर्सन में यहाँ पर जो लिखा रहेगा उसी को आपको उतार लेना है। ही है तो यहाँ पर हम ही लिखेंगे। अब टेंस के हिसाब से इसको चेंज कर दो। ही इज़ नॉट, ही इज़ एन ऑर्डिनरी क्लर्क, तो प्रेजेंट है तो इसको पास कर दो। ही वॉज एन ऑर्डिनरी क्लर्क। वेरी सिंपल, बस ये आपको ध्यान देना है। थर्ड पर्सन में आपका रिपोर्टेड स्पीच में जो भी वर्ड होगा उसको वैसे को वैसे उतार लेना है। I said she is not a good player। तो I said है, इनडायरेक्ट में ले जाओ। I said को I said कर दो, इन्वर्टेड कामा रिमूव कर दो, डैड कर दो। अब क्या सी है, सी भी हमारा थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर सी दिया हुआ है। अगर सी होगा तो ना हमें सब्जेक्ट को देखना है ना ऑब्जेक्ट को देखना है। सी जो जो थर्ड पर्सन होगा वैसे उसको वैसे को वैसे उतार लेना है। सी है तो सी कर लिया। इज है तो पास में चलो जो वाज ले लो। नॉट ए गुड प्लेयर। क्लियर। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ही said to my sister he will go to आगरा। ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, he said to my sister he will go to आगरा। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाने के लिए क्या करोगे, ही सेट। अब देखो यहाँ सेट टू आ गया है, तो जहाँ भी सेट टू आएगा उसको टोल्ड में बदलना है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ही टोल्ड किसको, माई सिस्टर। जो है इन्वर्टेड कामा, इसको रिमूव करने के लिए कंजंक्शन डैट का प्रयोग करोगे। अब देखो यहाँ पर आ गया ही, यानी थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन अगर आ गया है माय डियर स्टूडेंट्स, न तो आपको सब्जेक्ट की तरफ भागना है न तो ऑब्जेक्ट की तरफ भागना है। थर्ड पर्सन जो भी होगा, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, दे हो, उसको यहाँ पर वैसे ही उतार लेना है। डैट ही। विल है, विल का ले जाओ पास्ट, वुड कर दो। पास्ट हो गया इसलिए गो को आपको चेंज नहीं करना है। गो टू आगरा। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया है कि आज के जैसे हमारा टॉपिक था हाउ वी कैन चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन। तो अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में समझाने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ था। इस वर्ड के माध्यम से ही मैंने आप लोगों को पूरा नियम समझाया था। यस ओ एन सन की विधि से यस मीन सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन आई और वी हो तो हमें सब्जेक्ट में जाना है। ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, अगर सेकेंड पर्सन यू हो तो हमें ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। एन मीन्स नॉट चेंज। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका थर्ड पर्सन आ जाए, जैसे ही, सी, इट, नेम या दे, वहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं करना है। अब आशा करता हूँ कि अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपका होता है कि इसको आपको कैसे चेंज करना है, आप लोग 100% इसको समझ गए होंगे। आपका जो भी डाउट रहा होगा वो एकदम क्लियर हो गया होगा। आपको कहीं अन्य जगह, अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको कहीं अन्य जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। अब कल मैं आप लोगों को हाउ वी कैन चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच अकॉर्डिंग टू टेंस के हिसाब से आपकी
क्लास में लूँगा, उसको समझाऊंगा मैं आपको कि टेंस के हिसाब से हम इसको कैसे चेंज करेंगे। थैंक यू।